2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो हमारे गरीब लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। मोदी की गारंटी ने दी है, आप लोग सब जानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो नारियों को सम्मान दिया, हमारी महिलाओं को सम्मान दिया, वो आप लोगों से छिपा नहीं है। लड़की हो या वो अमीर हो, सब एक धार पर तोलने का काम किसने किया? वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह जी कुछ ग्राम पंचायत और गांव से पधारे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे बुजुर्गों, मैं सर्वप्रथम आपके चरणों में शीश झुकाकर नमन और प्रणाम वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि मैनपुरी में कभी दमदार प्रत्याशी नहीं उतारा है। इस बार प्रदेश और देश के नेतृत्व ने विचार करके भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने मैनपुरी जिले में विकास की गंगा बहाने का काम किया। सारे लोग जानते हैं, चाहे वो चांदेश्वर का मंदिर हो, चाहे वो भीमसेन मंदिर हो, चाहे वो बाबा बालनाथ मंदिर हो, चाहे वो मार्कंड ऋषि का आश्रम हो, चाहे वो चमन ऋषि का आश्रम हो, आज उन्होंने तमाम करके मैनपुरी जिला के प्रत्येक कार्यकर्ता बंधुओं को ये अवगत करा दिया है कि विकास कैसे होता है। तो मेरा केवल आप लोगों से एक ही आग्रह है, आपका समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी में प्रथम स्थान पर हर तरीके से वोटिंग से वैसे भी रहता है। तो मेरा केवल इतना आग्रह है, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके संबंधी, उन सभी से आप नहीं मिल पाते हो तो सुबह शाम आप फोन करके उन्हें अवगत कराइए कि 7 मई को जो मतदान होना है उसमें चुनाव चिन्ह ठाकुर जयवीर सिंह जी का कमल का फूल है और कमल के सामने की बटन दबाने का काम आप लोग करवाएंगे। ये अपने रिश्तेदार, मित्र जितने लोग हैं उनको आए प्रमुखी मंच पर आए। बहन जी, आप लोगों के समक्ष जागीर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह चौहान जी पधार चुके हैं और वो अपना मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। इस मंडल की प्रभारी बहन मंजूषा चौहान जी भी पधार चुकी हैं, वो भी मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। तो 2 बातें करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री ने जो नारियों को सम्मान दिया, हमारी महिलाओं को सम्मान दिया, वो आप लोगों से छिपा नहीं है। लाडली योजना के अंतर्गत जो सुविधा हमारे केंद्र सरकार ने दी है, मोदी की गारंटी ने दी है, आप लोग सब जानते हैं। हमें अब वो समय आ गया है जिससे हमें आपको चर्चा करनी है। उन लोगों को भी याद दिलाना है कि अभी तक लोग आकर भुला देते थे, ये नहीं, ये प्रत्याशी कमजोर है। इस बार तो पार्टी ने बहुत दमदार और जानदार, शानदार, ईमानदार प्रत्याशी आप लोगों के समक्ष दिया है। उसकी चर्चा करके, कमल के फूल की चर्चा करके लोगों को बताने का काम आप लोगों के लिए है। इसलिए मैं विशेष तौर से आप जब 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो हमारे गरीब लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। आज बाबा जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में हमारे गरीब हो या वो अमीर हो, सब एक धार पर तोलने का काम किसने किया? वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं अभी हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पधार चुके हैं, 2 बातें आपके लिए सुझाव के तौर पर दी थी, कहा था। और इस ग्राम पंचायत और इस गांव के लोगों को अवगत कराना चाहता हूं जिनकी काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह जी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। 24/7 काम करने की गारंटी, 2047 तक ऊंचे मुकाम की गारंटी, मोदी की गारंटी।